तो दोस्तों ये है Redmi का नया फोन Redmi Note 17। फाइनली भाई Redmi ने इसको इंडिया में लॉन्च कर दिया। चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है लेकिन इंडिया में अब यहाँ पर ये आ गया है। तो आज की वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन में आपको यहाँ पर दे दूंगा और क्या इस फोन में यहाँ पर आपको चीजें मिलती हैं, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जल्दी से भाई डब्बा ओपन कर लेते हैं, लेकिन वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले देखो भाई बॉक्स कुछ इस तरह का यहाँ पर आता है और Redmi Note 17 जहाँ पर लिखा हुआ है। पीछे इसके कुछ मेन स्पेसिफिकेशन है लेकिन और लिखा भाई मेड इन इंडिया। लेकिन जल्दी से भाई डब्बा ओपन करके इसके जो बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। स्पेक्स के बारे में मैं थोड़ी देर में बात कर ही लूंगा। तो सबसे पहले ऊपर आपको एक और छोटा बॉक्स मिलता है और इसमें यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कुछ डॉक्यूमेंटेशंस रहेंगी और साथ में यहाँ पर एक TPU केस मिलता है। और ये TPU केस वैसे भाई अच्छी क्वालिटी का है, मुझे सही लगा। ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है, वो अच्छी बात है। उसके अलावा फोन यहाँ पर आपको इस तरह से बॉक्स में दिया हुआ है, इसको एक बार साइड में रखते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है कि इस फोन में यहाँ पर आपको एक चार्जर मिलता है 45 वॉट का। ये फास्ट चार्जर है और USB-A to USB-C वाली केबल मिलेगी। तो ये तो बात हुई देखो भाई बॉक्स कंटेंट की, इसको साइड कर देते हैं। अब आ जाते हैं हमारे फोन की तरफ। तो ये है Redmi Note 17। तो सबसे पहले इस फोन का जो डिजाइन है वो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है और ये अगर कैमरा में दिखा पाऊँ तो इसमें यहाँ पर पीछे की तरफ कुछ ऐसे स्पार्कल से इफेक्ट है और इसका नाम है यहाँ पर स्टार लाइट पर्पल। तो पर्पल शेड में यहाँ पर कुछ ऐसे शिमर इफेक्ट है और ये आई थिंक 2 और कलर्स में आता है। लेकिन अगर डिजाइन यहाँ पर देखोगे ना तो काफी मुझे यहाँ पर काफी क्लीन सा लग रहा है और काफी बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है। कैमरा यहाँ पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन बैक यहाँ पर आपको प्लास्टिक मिलेगा। प्लास्टिक पूरा फ्रेम है यहाँ पर जो बॉक्सी सा। लेकिन सबसे अच्छी बात है भाई देखो पहली नजर में ना ये ऑनेस्टली काफी यहाँ पर डिजाइन इसका क्लीन सा फील होता है। देखो आजकल बहुत सारे फोन ना अननेसेसरीली यहाँ पर फ्लैशी कैमरा मॉड्यूल वगैरह यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना देखो मैं बोलूंगा काफी सिंपल और मिनिमल जो कैमरा मॉड्यूल है इसका। कैमरा मॉड्यूल भी ना यहाँ पर काफी फ्लश्ड है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे बाहर नहीं निकला हुआ है। तो काफी यहाँ पर क्लीन डिजाइन है इसका पीछे से। और ये वाला जो कलर है ना ये काफी प्रीमियम सी लुक दे रहा है। इसके अलावा मैंने बताया ना 2 और कलर है, एक डार्क नाइट और एक है आर्कटिक ब्लू और ये स्टार लाइट पर्पल। तो आपको इन तीनों में से कौन सा वैसे कलर अच्छा लग रहा है वो आप बताओ कमेंट करके। बाकी जैसे था बैक एकदम बिल्कुल फ्लैट है, तो किसी भी सरफेस पे रखते हो तो यहाँ पर इस तरह से वॉबल वगैरह नहीं करता है और फ्रेम भी आपको यहाँ पर पूरा फ्लैट मिलता है। तो इसकी जो इन हैंड फील है ना वो यहाँ पर काफी कंफर्टेबल लगती है। और एक और चीज जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी कि नॉर्मली ना जब भी भाई किसी फोन में बहुत बड़ी बैटरी होती है ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बल्कि या फिर हैवी फील होता है। लेकिन इस बार यहाँ पर भाई देखो जो ब्रांड ने इसमें आपको 8000 mAh की बैटरी दी है, लेकिन ये सिर्फ 8.4 mm थिक है। देखो ऑब्वियसली वेट का जो एग्जैक्ट फील होता है ना वो लॉन्ग टर्म यूज करने पर पता लगता है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन मेरे को लगता है कि फोन में इतना बल्कि नहीं लग रहा है। बाकी राइट साइड में यहाँ पर पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर है, नीचे की तरफ USB-C पोर्ट दिया हुआ है, माइक्रोफोन है प्राइमरी और सिम ट्रे है। बाकी एक चीज है कि इसमें आपको यहाँ पर सिंगल डाउन फायरिंग स्पीकर मिलते हैं, यहाँ स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। उसके अलावा टॉप साइड पे यहाँ पर जो सेकेंडरी माइक्रोफोन आपको मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पर फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी हुई है। IP65 की यहाँ पर जो रेटिंग मिलती है, मतलब डेली उसके हिसाब से इस फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन में यहाँ पर आपको एक 6.9 इंच का यहाँ पर एमुलेट डिस्प्ले दिया हुआ है और ये जो डिस्प्ले है ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और ये भाई देखो काफी स्मूथ फील होता है। तो अगर आप स्क्रोलिंग वगैरह कर रहे हो ना वो यहाँ पर सही है। और कलर भी यहाँ पर देखो एमुलेट पैनल है तो उसकी वजह से काफी वाइब्रेंट लगते हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भाई जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1800 निट्स की। बाकी आउटडोर में भी जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पर कोई इशू नहीं है वैसे, लेकिन उसको हम लॉन्ग टर्म में और अच्छे से चेक करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि इस डिस्प्ले में यहाँ पर आपको 100% DCI-P 3 कलर गैमेट्स यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। मतलब मूवीज वीडियोस यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो इस पर कलर्स काफी रिच और काफी वाइब्रेंट से लगते हैं। तो डिस्प्ले इसका यहाँ पर काफी सही लग रहा है। लेकिन एक चीज जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस फोन में आपको यहाँ पर एक सिंगल डाउन फायरिंग स्पीकर दिया हुआ है। देखो स्टीरियो स्पीकर इस फोन में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो वॉल्यूम का लेवल है वो 200% के आसपास रहता है, काफी लाउड भी हो जाता है। कॉलिंग में भी यहाँ पर आपको नॉइज कैंसिलेशन वगैरह का सपोर्ट मिलता है। तो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस यहाँ पर मतलब मुझे ठीक लगा है। बाकी रेजोल्यूशन यहाँ पर 1080p है, लेकिन यहाँ पर काफी शार्प डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज जो है वो काफी स्मूथ भी फील होता है। बाकी इस डिस्प्ले में यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है जिसकी परफॉर्मेंस में बोलूंगा यहाँ पर काफी डिसेंट है। देख सकते हो यहाँ पर काफी फास्ट ही है और ये ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी नीचे की तरफ है, तो ओवरऑल जो स्क्रीन है वो काफी बढ़िया, तो थोड़ा सा रीच आउट करने में मतलब हो सकता है अगर आपके छोटे हाथ है तो। बाकी देखो इसमें आपको वाइडबैंड L1 का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप जो OTT प्लेटफॉर्म पर जो HD में यहाँ पर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। इवन YouTube पे भी आप यहाँ पर HD में ही कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। इसमें मैंने जो देखा तो वहाँ पर 1080p का ही सपोर्ट आ रहा था, 4K या फिर HDR का सपोर्ट नहीं है। बाकी इसमें Redmi ने हाइड्रो टच 2.0 दिया, तो यानी कि गीले हाथ होंगे थोड़े से वेट तो वो भी यहाँ पर टच है उसको सपोर्ट करता है, कोई यहाँ पर रिस्पॉन्स में इशू नहीं है। देखो डिस्प्ले की तो बात हो गई, लेकिन अब आते हैं जो इसका सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है मुझे जो लगा, और वो है इसकी बैटरी। इस फोन में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई 8000 mAh की यहाँ पर सिलिकॉन कार्बन बैटरी यहाँ पर मिलती है।
कंपनी के अकॉर्डिंग मतलब अब तक के किसी भी रेडमी फोन में सबसे बड़ी बैटरी है। अब देखो फोन में ना बड़ी बैटरी होना ही काफी नहीं होता, मतलब जो परफॉर्मेंस भी है सही होनी चाहिए। तो चार्जिंग भी यहाँ पर इसमें आपको मिलती है 45 वॉट की टर्बो चार्जर इसके बॉक्स में जो आपको मिलता है। बाकी जरूरत पड़े तो यहाँ पर 22.5 वॉट की यहाँ पर रिवर्स वायर्ड जो चार्जिंग है वो भी सपोर्ट यहाँ पर करता है फोन, मतलब इस फोन से आप दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हो। अब देखो कंपनी का क्लेम है कि नॉर्मल यूसेज में ये जो फोन है आराम से आप 2 दिन तक निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपका नॉर्मल यूसेज है ना, तो मतलब थोड़ा लाइट यूसेज है, तो आप 3 दिन तक ये फोन चला पाओगे। अब ये हम थोड़ा लॉन्ग टर्म में इसको टेस्ट करेंगे अच्छे से, तो मैं आपको प्रॉपर बता पाऊंगा कि इस फोन में ना यहाँ पर हेल्थ 4.0 दिया गया है और TUV सर्टिफिकेशन की अकॉर्डिंग ना ये 1600 चार्जिंग साइकिल के बाद भी ना ये बैटरी 80% तक जो अपना कैपेसिटी है उसको रिटेन कर सकती है। उसी के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर देखो बैटरी इसकी काफी अच्छी खासी है, काफी बड़ी भी है, और लेकिन बैटरी अच्छी है, लेकिन उसके अलावा एक नेचुरल सवाल ये आता है कि परफॉर्मेंस कैसी है इस फोन की। तो परफॉर्मेंस के मामले में इस फोन में यहाँ पर रेडमी ने स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 चिपसेट यहाँ पर दिया हुआ है। ये 4 नैनोमीटर पर जो बेस प्रोसेसर रहता है और ये लेटेस्ट प्रोसेसर आई थिंक इसका। और अंततः में यहाँ पर इस प्रोसेसर के साथ जो रफली स्कोर 6.2 लाख के आसपास आते हैं। अब नंबर्स अपनी जगह है, लेकिन जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखो अब तक जितना भी हमने इसको यूज किया, जितना भी हमारे फर्स्ट इंप्रेशन है उसमें यहाँ पर हमें कोई इशू नहीं दिख रहा, काफी स्मूथ यहाँ पर ये लग रहा है। लेकिन गेमिंग की बात करें ना, तो गेमिंग में हमने इसमें जैसे BGMI यहाँ पर चालू करके देखी थी, और मैक्सिमम जो सेटिंग्स है या फिर नॉर्मली जो कितने फ्रेम रेट जो मैक्सिमम आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 60 FPS स्मूथ प्लस एक्सट्रीम आप यहाँ पर खेल सकते हो। अब देखो गेम प्ले और हिटिंग के बारे में मैं सेपरेटली यहाँ पर रिव्यू वीडियोस में आपको बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल मतलब यहाँ पर परफॉर्मेंस है डिसेंट लग रही है। बाकी इस फोन में यहाँ पर जो मेरे पास वेरिएंट है वो 128 GB वाला वेरिएंट है और ये UFS 2.2 स्टोरेज है, और ये मेरे पास 8 GB वाला वेरिएंट है, तो 8+8 यानी कि वर्चुअल रैम, तो आप उसको यूज कर सकते हो। रैम टाइप यहाँ पर LPDDR4X रैम है। स्टोरेज कम पड़ जाए तो यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट है, 2 TB तक आप उसको यूज कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर साइड पर आए तो इसमें यहाँ पर आपको HyperOS 3 यहाँ पर दिया हुआ है, ये Android 16 पर बेस्ड है। बाकी ये जो OS है, कंपनी यहाँ पर 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट इन्होंने प्रॉमिस किए हैं। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन मुझे यहाँ पर सही लग रहे हैं, लेकिन उसको और डिटेल में हम टेस्ट करेंगे तो मैं बता पाऊंगा कैसे यहाँ पर कोई मतलब इसमें कोई बग वगैरह या फिर नॉर्मल कोई परफॉर्मेंस इशू हो। लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई है। डिस्प्ले और बैटरी इसकी काफी सही है, परफॉर्मेंस वगैरह मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब बात करते हैं जो काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है इसके कैमरास पर। रेडमी ने इसमें आपको एक 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा दिया हुआ है। ड्यूल कैमरा सेटअप दिख रहा होगा, लेकिन एक यहाँ पर जो डेप्थ सेंसर बोल सकते हो आप उसको। तो मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, फ्रंट में आपको यहाँ पर एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। और फीचर्स की बात करें तो आपको वही नॉर्मल जैसे आपको AI के फीचर्स मिल जाते हैं, HDR, सीन डिटेक्शन, डायनामिक शॉट, बोके वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर 2x जो सेंसर जूम यहाँ पर आपको मिलता है, तो क्लोजअप शॉट्स आप इससे ले सकते हो। और फोटोज यहाँ पर मैं कुछ सैंपल्स डाल देता हूँ, तो डे नाइट में कुछ ऐसी इसकी फोटोज आ जाती हैं। डायनामिक रेंज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी पोर्ट्रेट्स में यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है, बोके है, वो आप यहाँ पर देख पाओगे कैसी इसकी फोटोज आ रही है। टिन टोन्स भी आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर नाइट में इसकी जो फोटोज की क्वालिटी है वो कुछ ऐसी रहती है। तो 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर जो ये प्राइमरी कैमरा दिया है उससे यहाँ पर कुछ ऐसी फोटो आ रही है। सेल्फी में यहाँ पर देख सकते हो कुछ इसकी फोटोज हैं, वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, तो वो कुछ ऐसी रहेंगी। बाकी आपको कैसी लग रही है इसकी फोटो की क्वालिटी वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अगर आप जैसे फोन से वीडियोस खींचते हो तो इसमें आपको यहाँ पर 1080p 30 FPS का सपोर्ट मिलता है, फ्रंट और बैक कैमरा दोनों से। 4K का सपोर्ट नहीं है, इवन 1080p 60 FPS का भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगर आप फोन से बहुत ज्यादा वीडियो शूट करते हो तो ये पॉइंट डेफिनेटली आपको ध्यान रखना होगा। बाकी फुल कंप्लीट जो कंक्लूजन रहेगा कैमरास के बारे में या फिर डिटेल में मैं आपको अपने इसके रिव्यू वीडियोस में बता दूंगा, क्योंकि मैं इस फोन को अगले कुछ दिन तक प्रॉपर्ली यूज करने वाला हूं। तो इसका फुल अच्छे से टेस्ट करने के बाद फुल रिव्यू में इसको डिटेल में बात करूंगा। तो ऑलमोस्ट हमने आई थिंक सारी चीजें कवर कर दी हैं। और लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका अभी वैसे तो ऑफिशियली कहीं पर भी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन चाइना में ये फोन रफली अराउंड 20,000 के अंडर में लॉन्च हुआ था। अब ऑब्वियसली बात है इंडिया में एक्सपेक्टेड प्राइस थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे प्राइस का नहीं पता है, जैसी ऑफिशियल प्राइस आती है मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। बाकी जब तक आप वीडियो देख रहे होगे आपको तो पता ही लग गया होगा। तो आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके बताओ कि इस फोन के प्राइस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। बाकी ये वीडियो जो है मेरी फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है, मैं ज्यादा इसमें शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रिव्यू वीडियो में हम इसको डिटेल में चेक करेंगे कैसे यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस है एक्चुअल डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, इसकी बैटरी परफॉर्मेंस, कैमरा परफॉर्मेंस, सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। तो इसके लिए आपको भाई चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बाकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और डिटेल चाहिए इस फोन के बारे में नीचे कमेंट कर दो, मैं यहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि उन पॉइंट्स को फिर रिव्यू वीडियो में भी कोशिश करूँ उसको कवर करने की। तो आपका क्या ओपिनियन है Redmi Note 17 के बारे में, तो वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी इसको बाय करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या फिर आपको टैग भी कर दिया मैंने वीडियो में, वहां से आप चेकआउट कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको अगली बार।